हाँ बिल्कुल, लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी पार्टी पहले ही से 40 में 40 जगह तैयारी मजबूती से कर रही है और चुनाव की घोषणा अब आज हो जाए तो हो जाए। हम लोग तो चुनाव के लिए पूरे तौर पे तैयार हैं। एनडीए गठबंधन में 40 में 40 सीट कैसे गठबंधन जीते, इस बात के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र में जो विलंब हो रहा है, जिसको लेकर डेट बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर जब सवाल किया गया राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए अभी नई सरकार बनी है, नई सरकार के एडजस्टमेंट की बात हो रही है, तो इसमें विलंब हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। और जिस तरह से कहा जाए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, तो जदयू में जाने को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे उपेंद्र कुशवाहा। पहले क्या कुछ करें, पहले सुनिए उनकी बातों को। देखिए, स्वाभाविक है, अभी सरकार फिर से पुनर्गठित हुई है तो आपस में शुरुआती दौर है, इसलिए एडजस्टमेंट में कुछ परेशानी जैसा नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो उसके चलते पहले से, क्योंकि विधानसभा के सत्र की तारीख तय की जा चुकी थी, तो फिर से बदली हुई परिस्थिति में अगर 2-4 दिन आगे पीछे होता है तो कोई अस्वाभाविक चीज़ नहीं है। कितनी तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर? हाँ बिल्कुल, लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी पार्टी पहले ही से 40 में 40 जगह तैयारी मजबूती से कर रही है और चुनाव की घोषणा अब आज हो जाए तो हो जाए। हम लोग तो चुनाव के लिए पूरे तौर पे तैयार हैं। एनडीए गठबंधन में 40 में 40 सीट कैसे गठबंधन जीते, इस बात के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और जो स्थिति है उसके हिसाब से हम दावा कर सकते हैं कि 40 में 40 एनडीए गठबंधन जीतेगा। आपकी पार्टी कितनी सीटों पर? नहीं, हमारी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी या एनडीए गठबंधन में और दल के लोग कितनी सीटों पर लड़ेंगे, यह अंतिम रूप से अभी तय नहीं है। अंतिम रूप से तय करेंगे तो हम फिर बताएंगे। अभी जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि 2 सीट से कम मंजूर नहीं है। हमको सीएम का भी ऑफर आया था, लेकिन अगर 2 मंत्रालय अगर नहीं दिया जाता है तो हमारे साथ अन्याय है। देखिए, अब मुझको नहीं लगता है कि एनडीए गठबंधन में किसी के साथ अन्याय होगा, लेकिन बातचीत के क्रम में अगर थोड़ा किनकी क्या इच्छा है, क्या वहाँ अंतिम रूप से चीज़ें तय होती है, इन चीज़ों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया जाए, मुझको लगता है कि यह मुनासिब नहीं है। जिस टेबल पर बातचीत होगी वहाँ जिनको जो कहना हो कहें, यही एनडीए के हित में है, बिहार की जनता के हित में है। तेजस्वी बोल रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के गिरते हुए मनोबल को ठीक रखने के लिए, और कुछ मतलब उसका नहीं। बिहार में कोई खेला अब आगे नहीं होने वाला है। एनडीए की सरकार बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से बन गई है और 2025 जो चुनाव होगा लोक विधानसभा का, उस वक्त तक निश्चित रूप से यही सरकार चलेगी। इसमें बीच में कोई अगर सोच रहा हो तो अपने को मुगालते में रख रहा है। आपको डर है क्या कि उनके विधायक टूट जाएंगे या कहीं दूसरी जगह चलेंगे, ऐसा लगता है क्या? हाँ, वो इसलिए हमने कहा कि उनको है इस बात की आशंका, क्योंकि वहाँ अब जो स्वरूप बच गया है महागठबंधन का, उसमें न तो एक लोकसभा की सीट जीतनी है, विधानसभा में भी पिछली बार कुछ अलग तरह की घटनाक्रम हो गया था, जिसके चलते उनको उतनी सीटें मिल गई। इस बार बिल्कुल उस तरह का कुछ नहीं होना है, तो उस बार से भी उनकी सीटें घटेंगी विधानसभा में भी। तो इसलिए उनको लगता है, और फिर उनके जो विधायक हैं इस परिस्थिति के कारण लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो उनके डर को समाप्त करने के लिए, उनको रोकने के लिए इस तरह का बयान तेजस्वी जी दे रहे हैं कि फिर कोई खेला होगा, ताकि उनके विधायकों के अंदर रहे कि शायद फिर हम बच जाएंगे। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से कहते हुए जा रहे हैं कि हम, ऐसा कोई नहीं है कि हम जदयू में कभी नहीं जाएंगे, और जिस तरह से नई सरकार बनी है इसको एडजस्टमेंट में समय लगता है, और 40 की 40 सीट है जो लोकसभा में हम जीतेंगे, और 2025 में भी एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए फुल बहुमत से जीत हासिल करेगी। तमाम खबरों पर न्यूज़ 4 के साथ नमस्कार।